रेजिमेंट है यानी घुड़सवार दस्ता भारतीय सेना का 61 कैवलरी की अगर बात करें उससे इतर ये तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में वो सीढ़ियां उतरती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अब जो कमांडेंट है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के वो राष्ट्रपति को सैल्यूट करेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा काफिला इसमें जो घोड़े हैं हर घोड़ा 15 हाथ का बल्लम उनका और उसके साथ हर घुड़सवार लगभग 6 फीट मिनिमम उनकी जो हाइट होती है वो 6 फीट और जो औसतन उनका कद होता है 6 फीट और 3 इंचेस उनका ये कद होता है। अब राष्ट्रपति को सैल्यूट करेंगे कमांडेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। सुहाना है राजधानी दिल्ली का। अब इस सैल्यूट को लेने के बाद राष्ट्रपति अपनी गाड़ी की ओर बढ़ेंगी और ये जो घुड़सवार दस्ता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का 1773 में उस समय गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड्स के रूप में इस रेजिमेंट का गठन हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर थे तो गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड ये इनका पहला नाम था। उसके बाद 1857 स्वतंत्रता की पहली क्रांति, उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने शासन ले लिया था। अब सुनिए, यह कमांडेंट का आदेश और अब यह घुड़सवार राष्ट्रपति के आगे और उनके पीछे, उनकी गाड़ी के आगे और पीछे इस ध्वज को लेकर यह संकेत है कि भारत की राष्ट्रपति इस समय संसद की ओर, प्रजातंत्र के मंदिर की ओर आगे बढ़ रही हैं। यह राष्ट्रपति की स्ट्रेच लिमोजीन मर्सिडीज की एक गाड़ी है और अब राष्ट्रपति बीच के रास्ते से, और यह रास्ता केवल सेरेमोनियल दिनों के लिए ही खुलता है। नवंबर 2023 को राष्ट्रपति ने स्टैंडर्ड या ये जो ध्वज राष्ट्रपति अंगरक्षक के हाथ में है ये उन्हें प्रदान किया था। इससे पहले 2023 से पहले 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये ध्वज या प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड राष्ट्रपति अंगरक्षक को सौंपे थे और ये बहुत ही विहंगम दृश्य है, बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। जब आप देखेंगे बीच में होगा राष्ट्रपति भवन और दोनों ही तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और फिर रायसीना हिल से उतरती हुई राष्ट्रपति आगे बढ़ेंगी संसद की ओर। ये भारत की न केवल शक्ति को दर्शाता है, प्रेसिडेंट पीपल्स प्रेसिडेंट। एक जमाना था जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड, फिर जब वाइसरॉय का राज आया 1857 स्वतंत्रता की पहली क्रांति के बाद, तो 1858 के बाद उस समय वाइसरॉयज बॉडीगार्ड्स ये कहलाए गए। और अर्पिता, आपको ये जानकर बहुत ही दिलचस्प ये लगेगा कि जब 1773 में इनका गठन हुआ था तो महज 50 घुड़सवार इनके पास पहले आए थे, फिर राजा बनारस ने 50 और घुड़सवार दिए वॉरेन हेस्टिंग्स को, तब 100 घुड़सवारों का यह दस्ता था। लेकिन
1950 जब भारत एक रिपब्लिक बन गया था, जब भारत ने अपना संविधान ले लिया था और उसको अडॉप्ट कर लिया था, तो जब रिपब्लिक बना तो ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बने। रिपब्लिक की रक्षा, रिपब्लिक के राष्ट्रपति की रक्षा इनका कर्तव्य है। और अर्पिता, आपको ये जानकर बहुत महत्वपूर्ण लगेगा कि ये सब जो घुड़सवार दस्ते हैं, ये कमांडोज है, टैंकमैन है, कैवलरी के हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर सियाचिन ऑपरेशंस, 47 की जंग, कारगिल की जंग, 65 और 71 की जंग, हर जंग में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ने न केवल भाग लिया है बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो यह रिकॉनेसेंस दस्ता था, यानी दुश्मन के खेमे के पीछे जाकर उनकी टोह लेना और फिर उन पर वार करना, बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, यहां से ये घुड़सवार आते हैं भारतीय सेना में, ये शामिल होते हैं। हर घुड़सवार 6 फुट से ज्यादा लंबा है, औसतन इनका कद 6 फुट 3 इंच होता है और इनके हाथ में जो बल्लम होता है, जो भाला होता है, वो 15 हाथ का होता है। लेकिन ये तो इनकी सांकेतिक भूमिका है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है राष्ट्रपति की रक्षा, देश की रक्षा इनका कर्तव्य है। चाहे वो कर्तव्य इनको निभाना पड़े अर्पिता सियाचिन ग्लेशियर में, या कीर्गिल की ऊंचाइयों पर, या 71 की जंग में, या 65 की जंग में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हर जंग में इन्होंने भूमिका निभाई है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इन्होंने भाग लिया है। तो ये राष्ट्रपति अंगरक्षक इस समय उतर रहे हैं रायसीना हिल से, जब राष्ट्रपति का काफिला उतर रहा है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जब कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता है, राष्ट्रपति भवन जाता है, तो घंटों ये बिल्कुल तन कर खड़े रहते हैं, बिल्कुल जरा टस से मस नहीं होते। इनकी वर्दी अलग अलग प्रकार की होती है, इनकी ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार की होती है। जो इनके घोड़े होते हैं उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है कि ये हिले ना, बस एक तरह से एक प्रतिमा की तरह बिल्कुल सजग भी रहते।